अशुद्ध हो गया। क्यों? और दिखाई नहीं पड़ रहा है उसने राक्षसी को छू लिया, राक्षसी का स्पर्श कर लिया मेरे कन्हैया ने, इसकी शुद्धि करा। तो गौशाला में लेकर के आई कन्हैया, गाय का गोबर जगह जगह कन्हैया के शरीर में लेप के रूप में लगा रही है, गौमूत्र से भगवान को स्नान करा रही हैं, गौरज को उठा करके भस्मी के भांति माथे से, हृदय से, भुजाओं से सब जगह लगा लगा करके गाय की पूंछ पकड़ के भगवान को बार बार झाड़ा दे रही हैं। इंद्रियाण ऋषिकेशा प्राण नारायणोवतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोह योगेश्वरोवतु। भगवान हंस रहे हैं कि बताओ ये भोली वाली गोपियां मेरा नाम ले लेकर के मेरी नजर उतार रही है। गोपियां कह रही हैं क्रीडीनम पातु गोविंदम शयनम पातु माधवम। हे गोविंद, खेलते हुए कन्हैया की आप रक्षा करो। हे माधव, जब हमारे प्रभु शयन करें, सो जाएं, तो सोते हुए लाला की तुम सहायता करो। शुद्धि कराई, नजर उतारी, कन्हैया को नंद भवन में लेकर के आई। अब हमारे प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक बार भगवान ने पालने में सोते हुए खुद ही करवट बदल ली, पहली बार करवट बदली। और मैया ने जब करवट बदलते हुए देखा तो बड़ी प्रसन्न भई, आज मेरे लाला ने करवट बदली है, हम तो गीत गवाएंगे। तो तुरंत बुलाया नाई, अरे भैया नाई पूरे ब्रज में लगा दे दो भाई, आज मेरे लाला ने करवट बदली है, मैं तो गीत गवाऊंगी। नाई ने जा जा करके घर घर गवाही लगाई, भैया करवट बदल गई को बुलैया है। तो सब गोपियां ले ले करके बधाइयां नंद भवन में गीत गाने इकट्ठी हो गई। तो जैसे ही गीत गाना प्रारंभ किया तो जसोदा मैया ने रोक दिया, अरे बहनों अभी लाला सोया है, ऐसे जोर जोर से गीत गाओगी अभी उसकी नींद खुल जाएगी। गोपियों ने कहा भाई क्या हमको यहाँ बैठने बुलाया है? अरे भाई हम आई हैं तो हम तो गीत गाएंगे। मैया ने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी लाला के पालने को कहीं व्यवस्थित रख देती हूँ, फिर खूब गीत गाना। और मैया ने विचार किया कि कहाँ रखे पालना। तो मैया ने कन्हैया का पालना उठाया और नंद भवन के बाहर एक गाड़ी रखी हुई थी, उसी गाड़ी में नीचे जाकर के उस पालने को टांग दिया और भीतर गोपियों ने गीत गाने प्रारंभ कर दिए। गीतों की आवाज जो कन्हैया के कानों तक पहुंची तो सोते हुए प्रभु की आंख खुल गई और आंख खुलते ही देखा कि भैया ये हम कहाँ आ गए। तो इधर उधर नजर उठा करके देखा तो विचार किया कि जिनके लिए गीत भीतर गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अरे भाई हमारे लिए गीत गा रही हो तो हमें भी बुलाओ, हमें भी बैठा लो, हमें भी सुनाओ। तो हमको तो बाहर गाड़ी के नीचे लटका दिया, अब करें क्या? बालकों के पास एक ही बल होता, रोदनम बालकम बलम। छोटे छोटे बच्चों को जब अपना कोई काम सिद्ध करवाना होता है तो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। और जो बच्चों ने रोना प्रारंभ किया तो पिताजी, काकाजी, दादाजी सब दौड़ पड़ते हैं मनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो गीत इतने जोर से गब रहे थे कि रोने की आवाज भीतर पहुंची नहीं। रो रो करके कन्हैया शांत हो गए, भैया रोने का कोई असर ही नहीं हो रहा, अब क्या करें। इतने में ही कंस का भेजा हुआ एक राक्षस सक्तासुर ये गाड़ी पर ऊपर आकर के बैठ गया और विचार करने लगा कि एकदम गाड़ी को दबाऊंगा तो ये लाला तुरंत मर जाएगा। भगवान समझ गए कि मामा जी ऊपर आकर के बैठे हैं। प्रभु को छोटे छोटे से चरण, अपने चरणों का जरा सा प्रहार कन्हैया ने गाड़ी पर किया तो दम से उड़ गई गाड़ी और जितने माट मटका सब गाड़ी में रखे हुए थे सब धमाधम करके फूटे। गाड़ी के टूटने
की मटके के फूटने की आवाज जब गोपियों को मैया को सुनाई पड़ी तो गीत बंद कर करके सब बाहर की ओर भागी। बाहर आकर के देखा कि राक्षस मरा पड़ा है, माट मटका फूटे पड़े हैं, गाड़ी टूटी पड़ी है। तुरंत दौड़ करके मैया ने कन्हैया को नीचे से उठाया, हृदय से लगाया और विचार करने लगी। मैया हवा तूफान कुछ आयो ना, बैल साल कुछ निकलो ना है, मेरी ये गाड़ी कैसे टूट गई। तो दो छोटे छोटे ब्रजवासी आए, ब्रजवासियों ने आगे बताया मैया हम बताए कैसे टूटी गाड़ी। तेरा ये लाला जोर जोर से रो रहा था, तो रोते रोते तेरे कन्हैया ने अपने पैर का एक प्रहार गाड़ी पर किया तो उड़ गई गाड़ी। और नीचे आकर के धम्म से गिरी तो माट मटका भी टूट गए और गाड़ी भी टूट गई। मैया ने कहा मेरा नेक्सा छोड़ा, उसने गाड़ी उड़ा दी। ब्रजवासी कहे मैया हमने अपनी आंखों से देखा है, सोगम दिखा खा करके कहे मैया माने जाओ अपनी आंखों का ऑपरेशन कराओ, न जाने क्या क्या देख के चले आते हो। मैया घर कन्हैया को भीतर ले गई, फिर नजर उतारी, फिर शुद्धि कराई। अब हमारे प्रभु थोड़े और बड़े हो गए। तो मैया एक दिन कन्हैया को हवा में ऐसे उछाल उछाल करके खिला रही थी। और छोटे छोटे बच्चों को खिलाते नहीं है, ऐसे उछालेंगे फिर पकड़ेंगे फिर उछालेंगे। तो उछाल के मैया के हाथों में दर्द होने लगा। तो मैया घर के ही आंगन में बैठ करके भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। इतने में ही कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस, उसका नाम है तृणावृत, गोल गोल घूमते हुए तूफान के रूप में चला आ रहा है। और जो भी तृणावृत के पास में आता है घुमा करके ऐसा भटकता है तो तुरंत प्राण निकल जाए। भगवान समझ गए तो हमारी मैया हमको उछाल रही थी से नहीं उछाल पाई, तो हमारे मामा जी ने हमारे लिए ओढ़न खटोला भेजा है। अब तो उसी के कंधे पे बैठेंगे और घूम उड़ेंगे, लेकिन जाए कैसे, मैया तो गोद में लेके बैठी। तो भगवान ने अपने शरीर के भार को इतना बढ़ाना प्रारंभ किया कि नेक से कन्हैया का भार यशोदा मैया सहन ही नहीं कर पा रही है। तो बार बार विचार करे कि अभी तो हल्का फुल्का था, इतनी जल्दी इतना भारी कैसे हो गया। तो मैया को लगा कि जो हम उसे दूध पिला रही हैं उसी से इसका वजन बढ़ गया। अब बताओ दूध पिलाने से वजन बढ़ गया, लेकिन मैया को तो जच गई। मैया ने कहा लाला ने आंगन में खेल करके हल्के फुल्के है जाओ, फिर आकर के तुम्हें दुग्ध पान कराऊंगी। तो आंगन में ही छोड़ करके यशोदा मैया घर के कामों में व्यस्त हो गई। इतने में ही तृणाव्रत आया, कन्हैया को उठाया और गोल गोल घुमाता हुआ बहुत ऊपर ले गया। भगवान इसके कंधे पर बैठ करके गोल गोल घूम रहे हैं और पूरा ब्रजमंडल देख रहे हैं। ये लंका की गली, ये विशाखा की गली, ये पूर्णवासी की गली, ये मधुमंगल की गली, सब गलियों का निरीक्षण परीक्षण कर लिया। क्यों? क्योंकि आगे चल करके इन्हीं गलियों में चोरियां भी करनी है। तो चोर वही समझदार है जहां चोरी करने जाए वहां की जानकारी पहले ही जुटा लाए। तो जानकारी सब आज ही इकट्ठी कर ली। बाद में भगवान ने अपने शरीर के भार को फिर बढ़ाना प्रारंभ किया। तृणाव्रत जैसा पापी भी कन्हैया के भार को सहन नहीं कर पा रहा। बार बार नीचे देखे और फिर कन्हैया को देखे कि कहीं न कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। नेक्सा छोरा इतना भारी कैसे हो सकता है। भगवान हंस रहे हैं कि बताओ इस मूर्ख को, लोग पत्थरों में हमें ढूंढते हैं और एक ये मूर्ख है जो हम ही पत्थर ढूंढ रहे हैं। भगवान ने अपने छोटे से हाथ से एक धक्का मारा, तृणाव्रत को धक्का लगते ही संभल नहीं पाया, धड़ाम से आकर के इसका सिर पत्थर से ही टकराया तो तुरंत प्राण निकल गए। दौड़ी दौड़ी मैया बाहर आई, राक्षस को मरा हुआ देखा, कन्हैया को पास में खेलता हुआ देखा। दौड़ के मैया ने कन्हैया को उठाया और मन ही मन मैया विचार करने लगी
कि ना जाने ये कहां कहां से राक्षस आते हैं और आकर के सब मेरे ही दरवाजे पे मरते हैं। इनको पूरी दुनिया में मरने कहीं जगह ही नहीं मिलती। अब ना जाने कहां कहां से आते हैं और इनको मारता कौन है। तो मैया विचार करने लगी कि भैया पापी को कोई नहीं मारता, पापी अपने पाप के भार में दब के खुद ही मर जाता है। अब मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरा कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। तो ना जाने कहां कहां से आते हैं और सब आकर के यहीं मरते हैं। तुरंत मैया कन्हैया को भीतर लेकर के गई, ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज इसकी जन्म पत्री तो देख के बताओ कौन सा ग्रह गड़बड़ कर रहा है। सब के सब ब्राह्मण हंसने लगे, भैया किसी ग्रह ने इतनी हिम्मत कहा कि इनकी कुंडली में गड़बड़ी कर सके। अरे तू तो प्रसन्न रहे, तेरे लाला का कोई अनहित कर ही नहीं सकता। तो कोई परेशानी आवे भैया तो तू हमको बुला लिया कर। तो समझा वो जाकर के आशीर्वाद देकर के सब ब्राह्मण चले गए। और अब हमारे प्रभु लगभग 6 महीने के हो गए। तो एक दिन कैलाश पर बैठे हुए भोले बाबा का मन हुआ कि सब देवताओं ने तो कन्हैया के दर्शन कर लिए, अकेले हम ही रह गए, तो हमको भी जाकर के बाल रूप में भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो भोलेनाथ संत का वेश बना करके कन्हैया के दर्शन करने के लिए कैलाश से ब्रज गलियों में भ्रमण करते हुए नंद भवन की ओर चले आ रहे हैं। अच्छा विचार करो कि भोले बाबा कितना भी वेश बदल लेकिन गले में जो काला सांप पड़ा हुआ है वह तो दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। कानों में जो बिच्छुओं के कुंडल है वो तो दूर से ही नजर आ जाते हैं, क्योंकि बाबा का श्रृंगार ही इतना अद्भुत है कि ऐसा श्रृंगार तो केवल भोलेनाथ ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। अच्छा है भी बड़े दयालु, जिसे दुनिया में कोई स्वीकार न करे, भोले बाबा कहते हैं भैया जिसके लिए सब घरों के दरवाजे बंद हो जाएं, ऐसे लोगों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो जिसको कोई शरण ना दे वो निश्चिंत होकर मेरी शरण में चला आए, हमारा घर सबको शरण देता है। तो ऐसे दयालु कृपालु भोलेनाथ आज कन्हैया के दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। और जैसे ही नंद भवन के बाहर आए बाबा जोर से अलग जगाया, लाख निरंजन। दौड़ी दौड़ी मैया आई, आकर के पुकारी बाबा कहो क्या सेवा करूं तुम्हारी, सीधा सामान लगा लाओ या कपड़े बर्तन ले आओ या अन्य धन ले आओ या सोना चांदी ला करके दे दो, जो मांगोगे बाबा वही मिलेगा, आज्ञा करो तुम्हें क्या चाहिए। भोलेनाथ ने कहा जसोदा तेरे घर ये आटा नमक मांगने नहीं आया, हमने तो सुना है तेरे घर लाला का जन्म हुआ है, हम तो उसे आशीर्वाद देने आए हैं। चल लेकर के आओ अपने लाला को, हमें दर्शन कराओ, खूब तेरे लाला को हम आशीर्वाद देंगे। मैया घबराई, हाथ जोड़ करके बड़बड़ाई बाबा हमको तो अब आशीर्वाद से डर सा लगने लगा। आपसे पहले एक बहन जी और आई थी आशीर्वाद देने, पूतना बाबा जब से वो आई है ना हमें तो आशीर्वाद से डर लगने लगा, इसलिए आपको तो जो भी आशीर्वाद देना हो यहीं दरवाजे पे खड़े होकर के दे दो बाबा, मैं अपने लाला को तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा जिसे आशीर्वाद दे रहे हैं कम से कम उसे दिखाओ तो तेरे लाला को देखेंगे तब तो आशीर्वाद देंगे। मैया ने कहा बाबा तुम्हारे गले में ये काला सांप पड़ा हुआ है, अगर मेरा लाला इस सांप को देखेगा तो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। भोलेनाथ हंसने लगे, तुम्हारा लाला ये सांप से डरेगा? अरे यशोदा तेरा कन्हैया तो बड़े बड़े सांपों के घर बना करके रहता है, सांपों के घरों में रहने वाला है तेरा लाला। मैया ने कहा बाबा किसी गलत ठिकाने पर आ गए, मेरा लाला तो चित्र में भी सर्प देख लेता है तो भी भयभीत हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास में अपने लाला को लाने वाली नहीं हूं। अब भोलेनाथ को क्रोध आने लगा,
भोले बाबा ने कहा देखो यशोदा, सीधे सीधे हमें लाला के दर्शन कराओ, अगर दर्शन नहीं कराए तो तेरे ही दरवाजे पर समाधि लगा करके बैठ जाएंगे, तो 12 सालों तक तेरे दरवाजे से उठेंगे ही नहीं, कभी तो अपने लाला को बाहर लेकर के आएगी। मैया ने कहा ओ योगी बाबा, दुनिया में एक हट और भी होती है, कहीं हमने हट पकड़ ली ना तो 25 सालों तक अपने लाला को घर के बाहर ही नहीं निकालूंगी, घर के भीतर ही कन्हैया का विवाह कर दूंगी, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। कहा सुनी प्रारंभ हो गई तो नाराज होकर के भोलेनाथ नंद भवन से थोड़े आगे बढ़े, एक चबूतरे पर जाकर के ध्यान लगा करके बैठ गए और भीतर पालने में पड़े हुए कन्हैया विचार करने लगे कि भोले बाबा आए थे, लेकिन मैया के कारण हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। मैया ने दरवाजे से ही भोलेनाथ को भगा दिया, तो पालने में पड़े हुए कन्हैया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया, तो सब दास दासियां गोपी ग्वाला यशोदा मैया दौड़ दौड़ करके सब कन्हैया के पास में पहुंचने लगे, पालने को घेर करके खड़े हो गए और सब यशोदा को डांट रहे हैं। यशोदा, एक लाला भी नहीं संभलता तुमसे, देखो रो रो करके कैसा बड़ा हाल हो गया। और मैया तो पहले ही डरी वही सी खड़ी थी। मैया ने कहा बहनों, अब ना जाने क्यों रो रहा है, अभी तो अच्छा भला सो रहा था, तो अचानक से रोने लगा। गोपियों ने कहा यशोदा, हमको लगता है किसी की नजर लग गई। किसकी नजर लगी हुई? भाई सवेरे से कन्हैया के पास कोई आया नहीं। हाँ, मेरी नजर लग गई हो तो मुझे पता नहीं। गोपियों ने कहा तो हो सकता है कि दरवाजे पे आया हो, वही नजर लगा के चला गया हो। यशोदा ने कहा बहनों, बिल्कुल सत्य कह रही हो। दरवाजे पर एक सामन वाले बाबा जी आए थे, और जब से वो बाबा गया है तभी से कन्हैया रो रहा है। गोपियों ने कहा वो बाबा ही कोई जादू टोना कर गया, उसी बाबा को बुलाओ, वो आकर के जब कन्हैया की नजर उतारेगा तभी रोता हुआ लाला शांत होगा। दौड़ी दौड़ी एक गोपी गई, भोलेनाथ के पास में पहुंची, हाथ जोड़ के बोली बाबा, आपको यशोदा मैया बुला रही है, उनके लाला को नजर लगी है, चलो चल के नजर उतार दो। भोलेनाथ ने कहा जाओ, जाकर पहले यशोदा से पूछ करके आओ कि हमें अपने लाला के दर्शन कराएंगी कि नहीं कराएंगी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, लौट के आई, आकर के कहा बाबा तुम्हें जितने दर्शन करने हो सो कर लेना, अब ज्यादा देर न लगाओ, लाला का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। तो आ गए शंकर जी। यशोदा, लाओ अपने लाला को हमारी गोद में ला करके दो। मैया अपनी गोद में लेकर के खड़ी थी। मैया ने कहा बाबा मेरी गोद से नजर उतार दो।